जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जो कह नहीं पाते हैं। उनके मन में ऐसी क्या फीलिंग है जो छुपा के बैठे हैं और आपको नहीं बताते हैं। उनकी क्या इच्छाएं हैं आपको लेकर, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें और रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, ठीक है। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, द डेविल, जुदा होकर भी मुझ में तेरी बाकी है। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कैसे कार्ड आ रहे हैं आज। डेथ, नो कांटेक्ट चल रहा है आप लोगों का, बात नहीं हो रही है, ठीक है। साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन हैं, ठीक है। ये पर्सन कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, या आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, आपके मन की बात जानना चाहते हैं। आपके दिल में क्या है, क्या आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्या आप इनके साथ रहना चाहते हो, क्या आपके दिल में इनके लिए सच्ची भावनाएं आज भी हैं, या आप बदल गए हो। कहीं ना कहीं ईश्वर भी चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ क्लैरिटी हो, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। हो सकता है इस पर्सन ने अपनी जॉब की खातिर, अपने बिजनेस की खातिर, अपने कैरियर की खातिर आपको बहुत इग्नोर किया, या इन्होंने आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। इस पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहा है पास्ट में। हो सकता है इनको आपकी नीड बहुत ज़्यादा रही हो, फिजिकली अट्रैक्शन इतना कि इंसान उसमें इतना बंध जाना, उसमें इतना टूट के बिखर जाना, जैसे कहते हैं ना, एडिक्शन हो जाना। इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आपको कंट्रोल करके रखती हो, आपको किसी से बात नहीं करने देती हो, या किसी से मिलने नहीं देती हो, या ये कहते हो कि तुमको सिर्फ मुझसे बात करनी है, किसी और से बात नहीं कर सकती, जो भी बात करनी है मुझसे बात करो, ठीक है। तो ऐसा भी नेचर इनका हो सकता है। थोड़ा मैटेरियलिस्ट चीज़ों में फंसी हुई, जैसे दुनियादारी की चीज़ें ज़्यादा पसंद हो, घूमना फिरना है, एंजॉय करना है, ड्रिंक करना हो, दोस्त बनाना हो, ठीक है। और रातों में कहीं घूमना इन्हें बहुत पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी चीज़ का भी एडिक्शन हो सकता है। और देखो, आपका इनके साथ कुछ कर्मा भी है, कार्मिक रिश्ता भी आपका इनका हो सकता है, कुछ कर्मा है इनका आपका जुड़ा हुआ। और ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन पे थोड़ी नेगेटिविटी भी है इनके। कहते हैं ना कि इंसान बहुत नेगेटिव है, तो ये थोड़ी नेगेटिविटी का शिकार भी हुए हैं। कोई तो ऐसा पर्सन है जिसने इनके ऊपर नेगेटिविटी फैलाई है, या कुछ जादू टोना कुछ किया हो, ऐसा भी हो सकता है। जबकि आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो, एक अच्छे कपल्स की तरह आपने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारी है, बहुत स्पेशल फील करा है एक दूसरे के साथ। कंप्लीट रिश्ता था आपका इनके साथ। एक्शन भी पर्सन हमेशा लेते थे आपको, ठीक है। जो भी आप कहते थे मानते थे, आपकी बात को सुनते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये रिश्ता कहीं टूटा है, ब्रेक हुआ है।
या तो इस पर्सन का प्रेशर ज़्यादा, ये नहीं चाहते हम बताएं, या तो प्रेशर ज़्यादा था आपके ऊपर, बाउंडेशन ज़्यादा था जो आपको नहीं पसंद था इस पर्सन का। और हो सकता है इंटीमेट वाली ज़्यादा बातें आपसे करते हो शेयर, इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है। जब से जुदा आपसे हुए हैं ये पर्सन, तब से ये पर्सन सुकून से नहीं जी पा रहे हैं। एक सॉन्ग याद आ रहा है, जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, है चांद का मुँह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया। आ, आ, तो ये सॉन्ग सुन लेना, ठीक है। हमको तो ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, बट आप सुन लेना। दिल में एक उदासी है, बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है, बट दिखाना पड़ रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ में बहुत मस्त हूँ। इनकी कुछ आपकी कुछ पिक इनके पास हो सकते हैं। जब भी इनको आपकी याद आती है, पर्सन उसको देखते हैं और उस पल को याद करते हैं जब आप दोनों साथ हुआ करते थे। कभी अच्छे पल आपने एक दूसरे के साथ गुजारे थे। इनको पता है कि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाई है, या फिर दे भी तो उस हिसाब से सफाई नहीं दे पाए। ये पर्सन आज ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि इनके ऐसा लग रहा है जैसे अब पछतावा हो रहा है। जब रिश्ता ख़त्म किया तब नहीं हुआ था, तब इनको लग रहा था लाइफ तो बहुत अच्छी स्मूथ होके चलेगी उनके बिना, ठीक है। अब इस पर्सन को आना है आपके पास। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, ठीक है। ये अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। इनको मिलना है, इन्हें पता है कि मैं उसको हासिल कर लूँगा। ये हर कंडीशन का मुकाबला मेरे करने की अंदर क्षमता है। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। वो मेरा पर्सन है और मेरा ही रहना चाहिए, वो किसी और का नहीं हो सकता। अगर हम दोनों में नो कांटेक्ट है तो क्या हुआ, एक तो हो सकते हैं ना। एफर्ट लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, मेहनत करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अंदर जुनून होना चाहिए इंसान के, कुछ भी करने का जज्बा होना चाहिए, और ये जज्बा इनके अंदर है, जिस वजह से ये पर्सन अब किसी की सुनेंगे नहीं। हाँ, रास्ते थोड़े धूल भरे हो सकते हैं, थोड़े कांटे भरे हो सकते हैं, बट इनको आना है और कुछ भी करके इस रिश्ते को ठीक करना है। एफर्ट लगाएंगे, ये मेहनत करेंगे, इनको पैसे कमाने का है कमाएंगे। और अगर आपको पाना है तो पैसा भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है। ये करेंगे सब कुछ आपके लिए, एक्शन लेंगे, ठीक है। आपके इन दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, आपके बीच हो सकते हैं, या फिर आपकी वजह से इनके किसी और के साथ झगड़े हो सकते हैं। तब जब ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने ऐसा किया हो और झगड़े हुए हो, और झगड़े होने के बाद आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट आया हो, या फिर इन्होंने अपने परिवार की वजह से कहीं न कहीं आपको छोड़ा हो। ये जो मूव ऑन किया है इन्होंने टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए मूव ऑन करके नहीं गए हैं, ये आने के लिए मूव ऑन करके गए हैं, ठीक है। आप ये ना सोचें कि उसने मुझे छोड़ा, उसने मुझे तोड़ा, और इतना अच्छा प्यार, इतना अच्छा रिश्ता कैसे तोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया। कुछ ज़िंदगी में ऐसे दिन भी हमें देखने पड़ते हैं, जो हमें डिसीज़न लेने पड़ते हैं, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसे भी डिसीज़न कभी लेने पड़ेंगे, ठीक है।
क्योंकि इस पर्सन ने जो भी आपसे मूव ऑन किया है, रिश्ता ख़त्म किया है, तोड़ा है, वो इसलिए क्योंकि ये खुद फँस गए हैं, ये खुद उल्टे लटक गए हैं। अब इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो इनको लगा कि कुछ दिन के लिए, कुछ मंथ के लिए बात नहीं करते हैं, नो कॉन्टैक्ट करते हैं, ताकि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें, सही कर सकें, ठीक है। बाकी इनके मन में है आपसे शादी करने का, ये चाहते हैं आपसे कि आप इनसे शादी करें, या हो सकता है आप इन्हें किसी शादी के फंक्शन में आप मिले हो और इस पर्सन का तो मन है आपके साथ सेलिब्रेशन करना, एंजॉय करना, हारमनी चाहते हैं, ठीक है। ये दूर तो नहीं रहना चाहते हैं आपसे, एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, इनका मन है बहुत ज़्यादा, ये चाहते हैं, इनकी फीलिंग आपके लिए कि अभी आप हो तो ये आपके साथ मौज मस्ती करना चाहते, घूमना चाहते हैं, ठीक है। और ये दर्द में क्यों है? क्योंकि इन्हें पता है आपके होने से ही इनको सुकून मिलेगा, आपके आ जाने से इनकी लाइफ बैलेंस होगी, आपके आने से खुशियाँ मिलेंगी, आपके अकेले चले जाने से इनकी लाइफ तो दर्द में गुजर रही, पेन में गुजर रही, कैसे रहेंगे आपसे दूर है, ठीक है। जो टाइम एक दूसरे के साथ गुजर चुका है, गुजार चुके हो, बिता चुके हो, उसको ही मिस करते हैं। आपके चाइल्डहुड बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, या ये आपके आसपास कहीं रहते हो, ये घर बनाना चाहते हैं, उसमें आपको रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कहीं घर लेने का प्लान बनाया हो कि मुझे घर लेना है, उसको मुझे रखना है, तो पहले मुझे घर का बंदोबस्त करना होगा। या फिर देखो आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ये जो घर लेना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी इन्हें शायद नहीं लेने देना चाहती है, कोई बीच में थर्ड पार्टी है इनके, रोमांटिक थर्ड पार्टी है कोई, इन्हें रिग्रेट पछतावा है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको तन्हा अकेले छोड़ा है, ब्रेकअप किया है आपके साथ, ठीक है। शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जब नया नया रिश्ता होता है तो बातें अच्छी लगती हैं, बातें लंबी होती हैं। धीरे धीरे करके रिश्ता जब पुराना होता जाता है तो वैसी बातें कम हो जाती, फीलिंग भी कम हो जाती, कहीं न कहीं मर जाती है, कहीं न कहीं एक दूसरे को इग्नोर करना, फिर मनमुटाव होना शुरू हो जाता है, झगड़े होना शुरू हो जाता है, फिर तीसरे तीसरे पर्सन को एंट्री मिलती है और तीसरा पर्सन आता है तो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। क्या यही रिश्ता है, यही प्यार है? अपने अंतर मन में झाँकना, क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, या इसलिए जो हो रहा वही सही है क्या? किसी तीसरे पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है। अब वो तीसरा पर्सन हो सकता है आपको जेलसी कराते हुए, या सचमुच आपके बिना खुश हैं। खुश तो नज़र नहीं आ रहे, ये दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, इनका मन है आपके साथ ज़िंदगी जीना। अब तीसरे पर्सन ने आके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कर दी है। आपको तभी जस्टिस चाहिए इनसे, आप चाहते हो जस्टिस चाहिए, इस पर्सन ने मुझसे झूठ बोला, मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए ये थर्ड पार्टी को चीट कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। मान लीजिए थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं ये, ठीक है, और आपको लग रहा है इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको जस्टिस चाहिए। अगर ये सच में वहाँ खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो फिर इनको रिग्रेट किस बात का है, ये डिप्रेशन में किस बात के लिए, इनको वरी टेंशन क्यों है? अगर ये सच में वहाँ खुश हैं, क्यों ये चाहते हैं बदलाव, क्यों चाहते हैं इनको आपका साथ मिले, डेस्टिनी का साथ मिले, ईश्वर का साथ मिले, कुछ गुड लक हो, ग्रोथ हो रिश्ते में, डेस्टिनी इनकी अच्छी बेटर हो जाए आपके होने से। ये क्यों आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती है, आपका ध्यान रखना चाहती है, इनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। हो सकता है ऑप्शन हो, लेकिन ये तो आपको इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ ग्रेसफुल रहना चाहते हैं, बिफोर मतलब कुछ भी हो, ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता बनाना, क्योंकि द स्टार इनकी विश है कि आप इनकी लाइफ में रहें।
थर्ड पार्टी क्यों है इनकी लाइफ में? कि हो सकता है थर्ड पार्टी को पता हो आपके बारे में और फिर भी बीच में आ गई हो। शादी करने का इरादा है आपका इनके साथ और आप जानते इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीट के, फिर भी आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं? जजमेंट चाहते हैं, ईश्वर तो न्याय करेंगे आपके साथ। देखो इस पर्सन ने हाँ झूठ बोला है आपसे, चीट किया है, रिश्ते से भागे, इन ऑफ वाली सिचुएशन भी रखी हुई है इन्होंने। ठीक है, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। अब कहेंगे थर्ड पार्टी क्यों बीच में झूठ क्यों बोला? झूठ इसलिए बोलना क्योंकि थर्ड पार्टी की सच्चाई आपसे छुपानी थी। अगर छुपाते नहीं तो आप को हमेशा के लिए खो देते। इनऑफ वाली सिचुएशन बना के रखी है, इधर थर्ड पार्टी से भी झूठ बोलते हैं, इधर आपसे भी झूठ बोलते हैं। आप कहेंगे दोनों दो रखे हुए हैं। थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी बहुत रेयर किसी की लाइफ में है और इनका कैरियर हो सकता है और इनके दोस्त हो सकते हैं, इनका मन हो सकता है जो आपके बारे में गलत सोचता है कभी कभी। ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में रोमांटिक है भी तब भी आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ हो जिस वजह से वो आई है। हमने कहा ना किसी चीज़ का एडिक्शन है। थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में हो सकता है इनकी कार्मिक हो। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत कुछ है, उसके साथ एंजॉय करना। अगर ये एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर तो अकेलापन किस बात का हो रहा है, रिग्रेट किस बात का, दर्द में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि आप नहीं हो ना, आप इनसे दूर हो। थर्ड पार्टी तो यूं ही बीच में आ गई है, इनकी कार्मिक है, कुछ दिन इनका रिश्ता उसके साथ बेटर चलेगा, उसके बाद में उसका खत्म होगा, आपसे जुड़ेगा, आपके साथ रिवर्थ होगा, आपके साथ इसका कनेक्शन बेटर होगा। ये झूठ कितना बोलेंगे, कब तक झूठ मतलब आपसे भागेंगे? अभी दूर भाग रहे हैं ना आपसे, आप भी दूर भागते हैं इनसे, प्यार आप भी इनसे करते हैं, आप भी दूर भाग रहे, ये भी दूर भाग रहे, दोनों की कंडीशन सेम है। जब वो करीब आना चाहते हैं आप भागते हो, आप करीब जाना चाहते हैं ये भागते हैं। कुछ तो ऐसा रीजन है आप दोनों के बीच में, कुछ तो कनेक्शन है जुड़ा हुआ। ठीक है, और कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। चाहते हैं पर्सन, लेकिन इनके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ चुकी है कि आप तक पहुंच पाना इतना मुश्किल काम है, इतना डिफ़िकल्ट काम है कि कहते हैं ना पत्थरों पे चल के जाना पड़ेगा, कांटों पे चल के जाना पड़ेगा तब रिश्ता ठीक होगा जाके। इतना आसान काम नहीं है। दोबारा से रिश्ता ठीक करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इनको भी बेलने पड़ेंगे। अगर हम कहें कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो हाँ करते हैं आपसे प्यार, ये या करते हैं ये, तभी तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। जो टूट चुका वो टूट चुका, लेकिन अब तो जोड़ना चाहते हैं। रिवर्थ क्यों निकल के आया? क्योंकि चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलेशन करना, रिवर्थ करना है, इनकी अवेकनिंग हो रही, इनके आपके नाम का इनिशियल आपको इनको कहीं दिखता है, या फिर ये सपने बहुत दिखते हैं आपके। ठीक है, डिवाइन जब कनेक्शन सही करते हैं ना तो एक दूसरे के लिए साइन देते हैं। कभी आपको इनका नाम दिखेगा, कभी अचानक आपको इनकी याद आ जाएगी, कभी इनको अचानक आपकी याद आ जाएगी काम करते करते। कभी आपके सपने इनको आएंगे, कभी इनके सपने आपको आएंगे, कभी एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देना, कभी बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई देना। तो क्या साइन है ये? क्योंकि आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, इसलिए साइन मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, जो ये चाहते हैं आपसे कि मुझे उसके साथ रियूनियन करना है, उससे मिलना है, उसके करीब जाना है, उसके साथ इंटीमेट होना है। ठीक है, इस तरह से इनके अंदर फीलिंग आती है। अब आप कहोगे थर्ड पार्टी बीच में है, थर्ड पार्टी को छोड़कर आ नहीं सकते क्या?
हमेशा किसी का रिश्ता नहीं रहता। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट आया है तो थर्ड पार्टी के बीच में भी आ सकता है। अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में जा सकते हैं तो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास भी आ सकते हैं। देखो, मिरेकल हो सकता है कुछ भी। ये डिवाइन के हाथ में, डिवाइन कब किसके साथ क्या खेल खेलने किसी को कुछ नहीं पता। राजा को रंक, रंक को राजा कब बनाते किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा भरोसा रखा करें ईश्वर पे कि वो जो करता है अच्छा करता है और आपके भले के लिए करता है। अभी आप रो रहे हैं ना, कल को आप हँसेंगे। यहाँ कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, ना ही दिन, ना ही रात, ना ही सुख, ना ही दुख, ना ही बीमारी और ना ही स्वास्थ्य। कुछ भी स्टेबल नहीं है, तो फिर आप इतना परेशान क्यों होते हैं? अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ है तो उसमें आपकी कुछ तो भलाई होगी। ईश्वर तो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अगर आपसे कोई दूर हुआ है, कोई थर्ड पार्टी में गया, कोई आपको चीट कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना अलग करने का। या यूँ ही भगवान को आपसे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं हो, तो सब आप उनके बच्चे हो। वो सबको समान समझते हैं। आपको टिकट देते हैं ताकि आप सुधर जाएँ, आप बदल जाएँ, अपनी असलियत को पहचानें। आपका मेन उद्देश्य क्या है दुनिया में आने का, उसको आप समझें। तभी वो आपको तकलीफ़ देते हैं, छोटी-छोटी बीमारी देते हैं ताकि आपको ठोकर लगे और आप समझ जाएँ कि आप जो कर रहे हैं वो नहीं, जो नहीं कर रहे हैं वही करने आए हैं, ठीक है? तो आप अपने मेन पर्पस को समझने की कोशिश करें। ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होता। समझो कि हम क्यों यहाँ आए हैं और जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बगैर वजह के कुछ नहीं होता। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिकल छुपा होता है, ठीक है? अगर आप किसी से मिले हो, उसके पीछे कोई राज है। उससे अलग हुए हो, उसके पीछे कोई राज है। थर्ड पार्टी बीच में आई, उसके पीछे कोई राज है। बगैर राज के कुछ होता नहीं है। हाँ, हमें तुरंत समझ में नहीं आता है। जैसे समय गुज़रता है वैसे हमें समझ में आता है, अच्छा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए है ना कि थोड़ा समझदारी आप दिखाया करें। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, बगैर मतलब के कुछ नहीं होता। और कहीं न कहीं कोई न कोई राज तो उसके पीछे छुपा होता है, जो हमारे संग हो रहा होता है, ठीक है? तो आप थोड़ी समझदारी दिखाएँ, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें क्योंकि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव सोचते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो पर्सन आपको मिले, आपके करीब आए, आपको समझे, रिश्ता बेटर हो। तो कमेंट में ज़रूर लिखें, इस एनर्जी को क्लेम करें, कमेंट पे लिखें 333, ठीक है? और रियूनियन माय लव या फिर माय पार्टनर। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, आपको उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, खुश रहना है। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।